है कि अपनी बात रखें। शगुफ्ता परवीन, महिला सेल के जिला अध्यक्ष। पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग का जिला अध्यक्ष तमुल हुदा जी, पूर्व विधायक, हम लोग के किशनगंज में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए वो बहुत ही जोर जोर से कार्य कर रहे हैं। हम सब मिल के करना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं के आज भी देश में सुरक्षित नहीं है। तानाशाही सरकार आज महिलाओं का कोई भी इज्जत नहीं करती है। यहाँ तक के आज कुछ दिन पहले 2 महिलाओं के साथ कलकत्ता में जो कांड हुआ है, इसको लेके पूरे महिला भयभीत है कि घर से कैसे वो बाहर निकलेगी। कुछ महिला अध्यक्ष जो प्रथम एक दिवसीय धरना का क्या कारण है? आज हर ज़िले के मुख्यालय के हर ज़िले के अंबेडकर हॉल के बाहर या महात्मा गांधी के स्टैच्यू के आगे, इस तरह के प्रतिमा के आगे हमारे प्रदेश कार्यालय से ये आदेश आया है कि आप लोग आरक्षण को लेकर के 1 दिवसीय धरना दें ज़िला में। इसका मूल उद्देश्य यही है कि किस तरीके से अभी बिहार में, खास तौर पर बिहार में ही नहीं हिंदुस्तान में आरक्षण को ख़त्म करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है, वो तमाम हिंदुस्तान की आवाम देख रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब लालू प्रसाद यादव इस आवाज़ को हर वक्त हर इसमें ये उठाते हुए आ रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के और आरक्षण को लेकर के जो लोगों की मांग है उसको पूरी करनी चाहिए। और इसी संदर्भ में आज जिस तरीके से 65% आरक्षण को बढ़ा के 9वीं अनुसूची इसमें डालने के लिए ये मांग की जा रही है, और तमाम जितने भी लोग हैं ये बढ़ चढ़ करके इस चीज़ का समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, वंचित का, शोषित का और गरीबों का वोट तो चाहिए, लेकिन इनके हक और हुकूक के साथ ये हमेशा खेलते हुए आ रहे हैं, उनकी हक मारी हमेशा करते हुए आ रहे हैं। एक तरफ ये आदिवासियों को सम्मान देने का काम करते हैं और एक तरफ उनको पूरे हिंदुस्तान में अपमान करने का काम भी ये करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने राष्ट्रपति बनाने का काम किया हिंदुस्तान का, और दूसरी तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन करने से भी इनको मना कर दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ पर आने को भी उनको मना कर दिया गया। इससे पूर्व में आपने देखा होगा जो पहले के जो राष्ट्रपति थे, किस तरीके से मंदिर में निकलने के बाद मंदिर को धोने का काम किया गया था। तो इससे इनकी मानसिकता साफ दिखाई जाती है कि किस तरीके से ये गरीबों के हक मारी कर रहे हैं, दलितों का, पिछड़ों का किस तरीके से ये हक मारी कर रहे हैं। तो ये इनका मानसिकता साफ दिखाया जा रहा है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो जनादेश बिहार में इंडिया गठबंधन के हक में आएगा और बिहार में एक अच्छी सरकार बनेगी। और जो मांग को लेकर के लगातार हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं, उस मांग को भी हम लोग ला के रहेंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पे कायम करके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या नाम हो? मोहम्मद दानिश इकबाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, माइनॉरिटी प्रकोष्ठ। किस मांग को लेकर धरना कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग 65% आरक्षण को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं। हम लोग को अपना यहाँ पे 65% का जो मांग है हम लोग का पूरा होना चाहिए। और तानाशाही सरकार से एक और भी है, महिलाएं आज भी भयभीत हैं। महिलाओं के प्रति में जो लंबे बात कर रहे थे ये तानाशाही सरकार कि हम जो ये करेंगे, महिला को बेटी पढ़ाएंगे, बेटी को ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो बेटी के साथ बहुत अन्याय कर रही है, खुलेआम बलात्कार हो रही है। प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तक बगैर पैसा दिए और आम का कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार पूरे इसमें व्याप्त है, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो उसी के विरोध में हम लोग आज धरना में बैठे हैं। हम लोग का उद्देश्य ये है कि सरकार जो हमारा 17 महीने का जो कार्यकाल था हमारे इसका हमारे नेता का, तो आपने देखा होगा कि जो आरक्षण का जो लेवल था वो 65 किया गया था, 10% EWS का था, तो मिला करके 75% किया गया था। लेकिन ये सरकार भाजपा
जो आरक्षण विरोधी सरकार है, इसके आने के बाद ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया, यानी पहले की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार के बैसाखी पे आज सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार, तो केंद्र की सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि इस पर दबाव बना करके 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कराए और आरक्षण का जो 65% किया गया था उसको पुनः बहाल किया जाए। यही इसी बात को लेकर के आज हम लोग धरना में बैठे हैं। मांगों को लेकर आज धरना दे रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। एनडीए सरकार के द्वारा जो आरक्षण को, जो 65% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, उसको आरक्षण को पुनः बहाली करने के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में आज जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और इस सरकार को बतलाने का काम किया जा रहा है कि 65% आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण है, उस आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए और जो सरकार के 9वीं सूची है उस सूची में इस आरक्षण के शामिल किया जाए। क्या नाम हो आपका? देवेंद्र यादव, जिला प्रवक्ता। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में महापुरुष के प्रतिमा के समक्ष बैठ करके धरना देने का निर्देश हुआ है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष हम लोग बैठे हैं और ये धरना दे रहे हैं। धरना का उद्देश्य है कि 17 साल में, 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जब सरकार में आए 50% के आरक्षण को 65% आरक्षण करने का काम किया। उसी को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग आज ये धरना दे रहे हैं कि संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करें और उसी के लिए आज हम लोग पूरे बिहार में और सभी जिला मुख्यालय में यह धरना का कार्यक्रम चल रहा है। देश के अंदर में आज भ्रष्टाचार, रेप, मर्डर पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में आम हो चुका है। जगह जगह पर मर्डर हो रहा है, जगह जगह पर किसी तरह से सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं केंद्र सरकार का, जो आरक्षण विरोधी सरकार है। बिहार सरकार में जो एनडीए के साथ में मिलकर के सरकार चला रही है, ये नीतीश कुमार का सरकार, बिहार में आज मर्डर आम हो चुका है, रेप आम हो चुका है, जगह जगह पर लोगों का गले से चैन छीना जा रहा है। इस पर कहीं पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है और इसीलिए आज हम लोग इस धरना में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर 9वीं अनुसूची में आरक्षण को अगर शामिल नहीं करता है तो हम लोग इससे ज़्यादा व्यापक आंदोलन करेंगे और तेजस्वी के साथ में रह करके हमारे राष्ट्रीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के अंदर में हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। रोड से लेकर के सदन तक, सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। आज का धरना किस लिए? आज का धरने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आरक्षण की जो सीमा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के मेहनत से जो 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी उसमें बढ़ा करके जो 65% किया गया था, उसको दोबारा फिर से ये जो भाजपा और हमारे बिहार के जो पलटू राम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से साजिश के तहत न्यायालय के थ्रू जरिए उसको ख़त्म करने की जो साजिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ में आज का ये धरना रखा गया है। और अगर इस आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो ये जो धरना आज यहाँ दिया जा रहा है, इस धरने को ही नहीं, इससे बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आरक्षण के जो संविधान की 9वीं सूची है, जिसमें सामाजिक शिक्षा और समानता के लिए
उसमें ये जो मेहनत करके आरक्षण को लागू कराने के लिए हमारे नेता लालू यादव जी, उससे पहले वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने देश के, मंडल कमीशन, उस वक्त भी एक बड़ी लंबी लड़ाई, और ये लड़ाई आज से नहीं, 1979 में जब मंडल कमीशन बना तब से लेकर के ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जब 89 में सरकार बनी देश में, उस वक्त जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, 90 में कुछ आरक्षण को 22% से 27% किया गया, और उसके बाद ये लड़ाई लड़ते लड़ते अभी जब हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब 65% किया गया, तो अब इसको जो है नीतीश जी फिर से महागठबंधन छोड़ के भाजपा की तरफ गए हैं और इस आरक्षण को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ ये जो भाजपा मनुवादी, ये जो रंगा बिल्ला नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, एक तरफ आरक्षण को ख़त्म करने और कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ लैटरल रास्ता बना करके, एक अलग से रास्ता बना करके, जो ओम बिरला, अभी आपने, हम लोगों ने, सब लोगों ने मीडिया में देखा कि उनकी बेटी को आईएएस बनाने का काम किया गया। तो अब देश में यूपीएससी के जरिए लोग पहले आईएएस आईपीएस बनते थे, और अब जो है भाजपा साइड से एक रास्ता बाईपास निकाल करके लेटरल माध्यम से लोगों को, अपने जो पूंजीपति के बड़े बड़े लोग हैं, उनके बाल बच्चों को, परिवार के लोगों को अब आईएएस आईपीएस बना करके देश में राज करने का काम किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? MK रिजवी नन्ना मुश्ताक, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राजद।